बहू पानी ला दे, कीर्ति आ गई। ये लो दीदी पानी। थैंक यू भाभी। मैं आपके लिए ना चाय लेकर आती हूँ। हाँ चाय बना ला जल्दी से। हाँ ठीक है। और बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुझे? नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ट्रैफिक के चक्कर में ना हालत ख़राब हो गई। अरे ये तो तू सही कह रही है। आजकल ट्रैफिक का तो पूछो ही मत। कहीं पे भी जाना हो तो आधा एक घंटा तो ट्रैफिक का ही निकाल के चलो। ये लो दीदी चाय। अब दीदी आप ये बता दीजिए लंच में क्या खाओगे? वही बना दूंगी जो आप बोलोगे। भाभी कुछ भी बना लो। अरे बता दे, जो खाना है वही बन जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे ना आपके हाथ के छोले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। आप ना छोले चावल बना दो। ठीक है। मम्मी आपने भाभी को कुछ ज़्यादा ही छूट नहीं दे रखी? क्यों, क्या हो गया? क्यों, आपको दिखता नहीं है क्या? अरे घर पे कैसे घूम रही है, इतना हल्का सा तो सूट पहन रखा है, ऊपर से साइड में चुन्नी डाल रखी है, सर पे चुन्नी भी नहीं है। अरे ये उनका मायका नहीं है, उनका ससुराल है, तो ससुराल में थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। आप कुछ कहते नहीं हो क्या भाभी को? आपने तो बिल्कुल सर पे ही चढ़ा रखा है उन्हें। अरे बेटा मैं उसे क्या सर पे चढ़ाऊंगी? तेरे भाई ने ना उसे बहुत छूट दे रखी है। वो उसे कुछ कहता ही नहीं है और ना मुझे बोलने देता है। मैं कुछ भी उसे बोलती हूँ ना तो वो मुझे ही धमकाता है। उसने ना मेरे को साफ साफ कह रखा है कि वो कुछ भी खाए कुछ भी पहने, मुझे ना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी मारे मैं कुछ नहीं बोलती, जो करती है करने देती हूँ। फ़ायदा क्या, घर में कलेश हो। अब देख लो मम्मी, अभी तो शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया भाभी ने। और भाई को तो पूरा अपने जाल में फंसा लिया है। तभी तो वो आपको इतना बोल रहे हैं, आपकी ना सुनने की जगह भाभी की सुन रहे हैं। ये तो तू सही कह रही है। अब मम्मी भाई को तो छोड़ो, भाई को तो कोई समझ नहीं है, पर आपको तो समझ है। आप सास हो उनकी, आपको पूरा हक बनता है उन्हें बोलने का। उन्हें समझाओ कि ये ससुराल है, यहाँ ढंग से रहना चाहिए। अभी नई नई शादी हुई है, थोड़े अच्छे ढंग के कपड़े पहने, सर पे चुन्नी रखे है, चूड़ियाँ भी नहीं डाल रखी है, एक एक कड़ा डाल रखा है, वो चूड़ियाँ ढंग से पहने। अब आप मुझे ही देख लो, ससुराल में ना बिना सर पे चुन्नी रखे तो मैं रह नहीं सकती। जब तक मैं रहूंगी ना अपने रूम से बाहर, मेरे सर पे चुन्नी होनी चाहिए, हाथ में चूड़ियाँ। अभी आई हूँ, अभी भी देख लो पूरी चूड़ियाँ प्रॉपर पहन रखी है। और मम्मी अभी भी है ना आपके पास वक्त है, अभी ना लगाम लगा लो थोड़ी सी, वरना हाथ से निकल गई ना तो हाथ ही मलती रह जाओगी, सर पे चढ़ के नाचने लग जाएंगी। मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? आप इधर आओ। समझ आ गया ना? हाँ बेटा, तू है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं ना बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर देखना आपके इशारों पे नाचेंगी, तब ये लाइन पर आएगी। मम्मी जी। हाँ बहू, मैं और ये है ना मार्केट जा रहे हैं, रक्षाबंधन का सामान लेने, राखियाँ और कपड़े वगैरह लेकर आने हैं। ठीक है जाओ। ठीक है। आपके लिए कुछ लाना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगाना। और ना हम शायद डिनर ना भारी करके आएंगे, तो हम आप लोगों के लिए भी ले आएंगे। अब बहू तुझे तो पता ही है, बाहर का खाना मुझे से तो खाया नहीं जाता, पचता ही नहीं है, तो मैं देख लूँगी अपना, वरना तू आके बना दियो। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। मम्मा। मम्मी, मम्मी क्या है? उठो। कहाँ गए सबके सब? ना भैया दिख रहे हैं ना भाभी दिख रही है, और आप यहाँ पे सोए भी हो आराम से। अरे वो तेरे भैया भाभी ना बाजार गए हैं, वो रक्षाबंधन के लिए सामान वगैरह लेने। अब रक्षाबंधन आ रहा है और फिर तेरे भाई को टाइम नहीं मिलेगा, ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, इसलिए वो आज ही चले गए। अच्छा, तो भैया भाभी को रक्षाबंधन की शॉपिंग कराने के लिए बाहर लेके गए हैं, और यहाँ जो बहन राखी बांधने के लिए यहाँ पे आई हुई है उसकी कोई फिक्र नहीं। और मम्मी सब कुछ छोड़ो, आपका भी तो रक्षाबंधन है, आपको भी नहीं पूछा क्या भाभी ने? अरे आपको भी तो लेके जाना चाहिए था, आपको कुछ सामान नहीं लाना क्या?
देख लो मम्मी, अभी तो भाभी भैया को शॉपिंग पे लेके गई है और आप यहाँ पे घर पे हो। आगे पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएगी और आप घर पे ही पड़े रह जाओगे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। इस बारे में ना मैंने तो सोचा ही नहीं है, और मैं तो हमेशा से ही देखती आ रही हूँ, पर कभी इस बात पे नोटिस नहीं किया कि जब भी तेरे भाई की छुट्टी होती है ना, तेरी भाभी उसे कहीं ना कहीं ज़रूर ले जाती है। कभी कहीं तो कभी कहीं, उसका तो यही लगा रहता है। और तो और वो तो खाना भी भारी खाकर आएंगे दोनों। मेरे बारे में तो सोचते नहीं, उसे पता है कि मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ, हजम नहीं होता है मुझे। फिर भी बाहर का खाना खाकर आएगी, ये नहीं कि जल्दी आके घर पे बना लूँ। आपकी तो है ना कोई कदर ही नहीं है घर में। आपको तो ना ही तो कोई पूछता और ना ही आपकी सुनता। और भैया भैया भी भाभी के गुलाम ही बन चुके हैं। अरे उन्हें भी आपकी कदर नहीं है। और मम्मी, मैंने आपको क्या समझाया था? आप सास हो उसकी, सास बनो, माँ मत बनो। अरे अभी इतनी छूट दे रहे हो ना, तो आपको घर की नौकरानी बना देगी और खुद मालकिन बन के बैठ जाएगी। फिर करते रहना घर के काम। अब है ना, तो कल बबलू को ऑफिस जाने दे। जैसे ही वो ऑफिस जाएगा ना, फिर मैं इसको बताती हूँ कि सास किसे कहते हैं और सास होती कैसी है। ये सही बोला मम्मी आपने। मम्मी, आ गई महारानी शॉपिंग से। अब बुलाओ उसे और करो बात। हाँ तो रुक, मैं भी बुलाती हूँ। बहू, इधर आइए जरा। जी मम्मी जी। बहू, ये क्या, तू पूरे घर में ऐसे कैसे घूम रही है? अरे ये तेरा मायका नहीं है, तेरा ससुराल है ना। सर पे तूने पल्ला ले रखा है, ये साइड में टांग रखा है, और ना हाथों में ढंग से चूड़ियाँ पहन रखी है। अरे ससुराल में कैसे रहते हैं, आता नहीं है क्या तुझे? मम्मी जी, क्या हो गया आपको अचानक से? और मैंने तो आज तक कभी सर पे चुन्नी ली नहीं। मैं तो हमेशा साइड में या फिर ऐसे ही घूमती हूँ घर के अंदर। आप अचानक से ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? अच्छा एक बात बता, अगर मैंने तुझे पहले कभी कुछ नहीं कहा तो तुझे खुद नहीं सोचना चाहिए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, क्या सर पे चुन्नी ले लूं? अरे तूने अपनी मम्मी को और मुझे तो देखा है ना कि हम यहाँ कैसे रहते हैं, तो तुझे तो खुद सोचना चाहिए। ये थोड़ी ना हर चीज के लिए मैं ही तुझे बोलूंगी। अरे पड़ोस की बहुओं को देख, वो पूरे दिन सर पे चुन्नी रखती हैं। और मेरी बेटी से कुछ सीख, वो अपने ससुराल में पूरा दिन सर पे दुपट्टा रखती है, साड़ियाँ पहनती है। मम्मी जी, मैं ना ही तो आपकी बेटी की तरह हूँ और ना ही बनना चाहती, क्योंकि मुझे ना किसी का भी घर तोड़ना नहीं आता इनकी तरह। भाभी, क्या कहा आपने? घर तोड़ती हूँ? मैंने किसका घर तोड़ दिया? दीदी बस करो। आपको सब पता है कि आपने किसका घर तोड़ा है और किसका घर तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ये जो आप इतने दिनों से मम्मी को आग लगा रहे हो ना, मैं सब जानती हूँ। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती है? अपनी भाभी के बारे में ऐसे कोई कान भरता है क्या? मैंने ना सब कुछ सुना है अपने कानों से कि आप किस तरीके से मम्मी जी को भड़का रही थी मेरे खिलाफ, कि आपने भाभी को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, वो कैसे कपड़े पहन के घूमती है, कैसे रहती हैं, ऐसे मार्केट चल जाती हैं। अरे सब देख लिया है मैंने। अरे तो कुछ गलत नहीं बोला है मैंने, जैसे आप रहती हो उसी के बारे में तो बताया है। और ये सब चीज़ें ना दीदी आपके आने के बाद ही शुरू हुआ है। पहले भी आप आते थे, मम्मी जी हर चीज़ में मुझे टोकती थी, पर इस बार तो आपने हद ही कर दी। और आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती है अपने सगे भाई का घर उजाड़ते हुए? अरे आप खुद भी खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए ना। मम्मी जी देखिए ना, भाभी कैसी कैसी बातें करी जा रही है, बेफालतू में मुझ पर इल्ज़ाम डाले जा रही है। बहू, तू ये क्या बोल रही है? ये मेरी बेटी है और तू मेरी बेटी से कैसे बात कर रही है? और सच में मम्मी ने तुम्हें छूट दे ही रखी है, इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? मम्मी जी पता है मुझे कि आपकी बेटी है, पर मम्मी जी आप शायद एक बात भूल रहे हो। आप याद करिए, जब मैं यहाँ शादी करके आई थी ना, तब आप ही ने मुझे कहा था कि तू इस घर की बहू नहीं है, बेटी है, तुझे जैसे रहना हो वैसे रही हो। पर आप अचानक से पता नहीं दीदी के आते ही क्यों बदल जाते हो। अब मम्मी जी आप मुझे एक बात बताइए, क्या सर पे पल्ला लेने से, ज़्यादा ज़्यादा चूड़ियाँ लेने से, साड़ियाँ पहनने से ही संस्कार आते हैं क्या? जो ये सब चीज़ें नहीं पहनते वो क्या बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? अगर मम्मी जी आप ऐसा सोचते हो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और मम्मी जी मुझे पता है कि ये बात आप अच्छे से जानते हो कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, आपकी एक बात का कहानी टालती हूँ। वो तो आप किसी के बहकावे में आके ऐसी बात कर रहे हो, वरना मेरी मम्मी जी कभी ऐसी बातें कर ही नहीं सकती मेरे लिए। पर फिर भी मम्मी जी, अगर आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करी हो, आपकी बात ना मानी हो, तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। शायद उसके बाद आप दीदी आराम से खुशी खुशियाँ रह सकते हो। अरे नहीं बहू, तू रुक। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। मैं ना अपनी बेटी की बातों में आ गई थी। मैं ये भूल ही गई थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, मैं ना आज के बाद ऐसे कभी नहीं बोलूँगी। और बेटा तू अपने भैया भाभी का घर तोड़ने चली थी और मैं बेवकूफ़ तेरी बातों में आ गई और पता नहीं अपनी बहू को क्या क्या सुना दिया। तू खुद सोच, तेरे ससुराल वाले तेरे साथ ऐसे करेंगे तो तुझे कैसे लगेगा? और वो जो भी तेरे साथ ये करते हैं तुझे भी तो बुरा लगता है ना। और मैंने तेरे को बेटा ऐसे संस्कार तो दिए नहीं थे। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो, मुझे ना माफ़ कर दो। ये सारी गलती ना मेरी सोच की है। मैं फालतू में ये सब सोचने लगी थी कि जैसा मेरे साथ होता है ना वैसे ही भाभी के साथ हो। बेटा अब तो जो हो गया, पर आगे से ना अपने भैया भाभी के साथ ऐसे मत करना। और भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दो, आज से आप मेरी भाभी नहीं मेरी बहन जैसी हो। अरे कोई बात नहीं दीदी, हो जाता है ऐसा। अब बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। और बेटा तू है ना मुझे भी माफ़ कर दे, जाने अनजाने में ना मैंने भी तुझे बहुत भला बुरा कह दिया। अरे नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो।